बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, बचन नंबर 50। आगरा 21 नवंबर सन 1938। सत्संगियों की ईद उस दिन होगी जब ब्रह्मांड की चोटी पर पहुंचकर शून्य के पूर्णमासी के चंद्र के दर्शन होंगे। सत्यलोक में पहुंचकर सदा बहार और बसंत होगी। इंसान का चोला कुल रचना का नमूना है। नीचे से नीचे जो रचना का पैदा है और जहाँ चैतन्य अत्यंत न्यून है, सिर्फ आकार देने लायक है, वहाँ से लेकर राधा स्वामी धाम तक कुल रचना छोटे पैमाने पर इंसान के चोले में मौजूद है। इंसान के चोले में आकर सब नक्श या सुराख यानी चक्र, कमल और पद्म इस तौर से बन गए हैं कि उनसे मापकर रखने वाले लोक, देश और मंडल का जौहर और मसाला वहाँ पर मौजूद है। अगर किसी चक्र या कमल या पद्म को जगाया और खोला जावे तो उससे ताल्लुक़ रखने वाली रचना से धार वहाँ की नली में होकर आ सकती है और उस रचना से सिलसिला कायम हो सकता है। जगाने और खोलने से मतलब ये है कि वहाँ बाहोश जा सके, यानी वहाँ पहुंचकर पूरा होश रख सके। ये कैफियत कि सब चक्र, कमल और पद्म का मौजूद होना, इस तरह से बन जाना कि अभ्यास करके वह खोले जा सकें, सिर्फ इंसानी चोले में है और कहीं ये बात नहीं है। बाकी सब जगह कार्रवाई करने वाले 3 चक्र या 3 कमल या 3 पद्म तो अलग अलग बने हुए हैं, वह उनकी कार्रवाई होती है। बाकी के चक्र, कमल और पद्म महज एक नुक्ते में धरे रहते हैं जो कि जगाए और खोले नहीं जा सकते। हर जगह 3-3 चक्रों में कार्रवाई होती है। पैदा होना, पालन पोषण करना और पैदा होने व पालन पोषण के बाद जो नाकिस और फासिद मसाला इकट्ठा हो उसको खारिज करना, ये 3 चक्रों की या 3 गुणों की कार्रवाई एक जर्रे और परमाणु तक में पाई जाएगी। गुजा चक्र के नीचे रचना का वो हिस्सा है जो नरक कहलाता है। वहाँ घोर अंधकार है। प्रकाश वहाँ भी है क्योंकि बिना प्रकाश यानी चैतन्य के कोई आकार नहीं बन सकता, मगर अत्यंत ही न्यून यानी कम है। नीचे के 3 चक्र गुजा, इंद्री और नाभि में अंधकार बहुत है और पशुवत कार्रवाई होती है। भैरव इंद्री चक्र का एक देवता है। काशी में काल भैरव के मंदिर में जहाँ की भैरव की मूर्ति रखी है, निहायत अंधेरा है। मूर्ति के सामने एक छोटा सा धुएंदार दिया जलता है जिसके धुएं से वो जगह भरी हुई रहती है और बड़ी भयंकर, डरावनी और क्रोध से भरी हुई शक्ल है। कहने का मतलब यह है कि जिस कदर इन नीचे के 3 चक्रों में अंधकार है और इनके देवता जिस कदर क्रूर और भयंकर हैं, इसकी नकल जहाँ तक बाहर में उतारी जा सकती थी इन लोगों ने उतारी। गो अब ये लोग पुरानी चाल और रीत के अनुसार वैसा कर रहे हैं। इनको कुछ मालूम नहीं है, मगर भैरव के मंदिर में जो अंधेरा है वो इसी से ताल्लुक रखता है। काल भैरव, भूत भैरव आदि बहुत भैरव, भैरवी और जोगनिया वगैरह हैं। जिन लोगों की रुजुआत इन नीचे के 3 चक्रों में ज़्यादा है, वह लोग कमोवेश पशुवत हैं। गो शक्ल इंसान की है, वो अभी मनुष्य श्रेणी में नहीं शुमार किए जा सकते। हृदय चक्र पर आकर इंसान बनता है। पिंड के 6 चक्रों में अंधेरा है
नीचे के 3 में ज्यादा और ऊपर के 3 हृदय, कंठ और खटम चक्र में कम। पिंड के नाके खटम चक्र पर प्रथम चांद के दर्शन होते हैं, मगर वह मानिंद दूध के चांद के ही हैं। इससे ऊपर प्रकाश है, जिस कदर ऊपर चलो वह बढ़ता जाता है। खटम चक्र के ऊपर से सूरज की धार बनती है। खटम चक्र के नीचे सूरज की धार नहीं है, सिर्फ उसका भास है। इसलिए पिंड के नाके तक के अभ्यासों में समेटना और खींचना है, इससे ऊपर चलना और चढ़ना है। नीचे के 3 चक्र में से निकलकर आवे तब मनुष्य यानी नर बने, और तब इस बात का अधिकार प्राप्त हो कि वो अभ्यास कर सके, जिससे हृदय और कंठ में से सिमट कर खटम चक्र पर पहुंचकर योगी गति को प्राप्त हो। प्राणायाम और अष्टांग योग आदि अभ्यासों में नेति, धोती आदि क्रियाएं नीचे के 3 चक्रों की सफाई के लिए की जाती थी। नीचे के 3 चक्रों में से निकलकर हृदय चक्र पर आकर खटम चक्र तक पहुंचने तक के अरसे में तन और मन को दमन करना पड़ेगा। यानी खटम चक्र के चांद के दर्शन करने के लिए तन और मन पर सख्ती करनी पड़ेगी। महीने भर तक रोजे रखने का मतलब और संबंध इसी से है। दिन भर कुछ न खाए, शाम को थोड़ा सा आहार करे, रात को वजीफा पढ़े और इबादत व मुनाजात करे, ऐसा शरीयत में लिखा है। मगर उसके हुक्म के माफिक करने वाला तो कोई इक्का दुक्का होगा, बाकी सब पाखंड और लीक पिटाई करते हैं। दिन भर तो कुछ नहीं खाया, यहाँ तक कि थूक भी नहीं निकला, मगर शाम को इतना खा लिया कि जितना मामूली दिनों में दिन भर में नहीं खाते होंगे, और फिर पड़ गए। इबादत वगैरह का नाम भी नहीं, इसका नाम रोजे रखना नहीं है। खैर, जो उसूल और मतलब रोजे रखने का है वो बयान कर दिया गया। 1 महीने के बाद यानी जब खटम चक्र पर पहुंचे और वहां के दूध के चंद्रमा के जो मेहराब की शक्ल में होता है दर्शन हो, तब ईद है। मोहम्मद साहब को कमर यानी चांद के दर्शन हुए थे, और वह उसको शक करके यानी फाड़ कर आगे गए, और फिर उनको ज्योति के दर्शन जैसे फानूस में से रोशनी आती है उस तरह हुए। हमारे मत में ईद उस दिन होगी जब पिंड के परे ब्रह्मांड की चोटी पर पहुंचकर शून्य यानी 10वें द्वार के चंद्र के, जो कि पूर्णमासी का चंद्र है और जिससे कि संसार के कुल मतों और मजहबों के ईश्वर परमेश्वर परमात्मा खुदा वगैरह वगैरह पैदा हुए दर्शन होंगे। उस चंद्र के दर्शनों के लिए हृदय में विरह पैदा करनी चाहिए और अपने ऊपर उदासीन अवस्था गुजारनी चाहिए। यानी जब तक 10वें द्वार के चंद्रमा के दर्शन न हो, कोई खुशी और ईद नहीं मनाई जा सकती। बकौल मनम ईजे यारम मराबा ईद के कार, मुझे 30 त्योहार से क्या काम, मुझे तो स्यापा ही स्यापा है, क्योंकि मैं अपने यार से दूर हूं। यानी मैं अपने मालिक से दूर हूं, मुझे ईद और खुशी से क्या मतलब। सिर्फ उतना ही आहार खाना चाहिए जितने की जीवन पालन करने के लिए जरूरत है। यानी जिंदगी कायम रखने भर के लिए थोड़ा सा आहार करे और यहाँ के भोग विलास आदि में जहाँ तक हो सके कम से कम बरते। हमेशा उदासीनता बनी रहे और मालिक की भक्ति और उपासना करनी चाहिए। इस तरह संयम और जतन आदि रखते हुए अभ्यास करके सूरज सबसे न्यारी होकर यानी छड़ी होकर शून्य में पहुंचेगी, तब बड़े प्रकाशवान चंद्रमा के दर्शन मिलेंगे और तब सच्ची ईद और खुशी का दिन आवेगा। फिर तो हमेशा खुशी है और सत्यलोक में पहुंचकर
सदा बहार और बसंत होगी। बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 51। आगरा 11 दिसंबर सन 1938। काल के विघन। काल ने जीव के पीछे बड़ा अड़ंगा लगाया है। जीवों को सच्चे रास्ते और परमार्थ से हटाए रखने के लिए काल और मन ने कोई दकीका बाकी नहीं रखा है। उसकी बनावट ही ऐसी है कि जिस कार्रवाई में सूरत का नीचे उतार हो वह उसको पसंद है और उसमें मज़ा आता है। जिसमें अंतर और ऊपर की जानिब सूरत का सिमटाव हो और खिंचे और चढ़े, उसमें वह विघ्न करता है। अंतर के अंतर्गत तो वही सूरत चैतन्य का जौहर है और गो मुद्दत इंतहा से जीव काल के पंजे में फंसा हुआ है, मगर उस जौहर में कोई फर्क ना आया है और ना आ सकता है। सूरत पर काल और माया का दबाव था, जिसको हटाने और दूर करने के लिए उसको नीचे उतरना पड़ा, वरना वह कभी ना आती। वह जीव जो निपट स्वार्थी और पामर हैं, जिनको परलोक का किंचित मात्र भी ख्याल और फिक्र नहीं है और इस निमित्त किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते, संसार के भोग विलासों में इस कदर लिप्त और गर्क हैं कि इस बात के ख्याल और फिक्र पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं है, उनको कोई नहीं समझा सकता, वो तो खारिज हैं। दूसरे वो जड़ बुद्धि जीव हैं जो पत्थर, पानी, पेड़ और पशु पूजते हैं, या परोपकार और दान पुण्य और शुभ कर्म आदि करते हैं, या कर्म कांड की कोई क्रियाएं करते हैं, या ग्रंथ आदि की टेक रखते हैं, या झंडा, निशान और समाज वगैरह की पूजाओं में अटक रहे हैं, या तीर्थ यात्रा और देशाटन करते हैं वगैरह वगैरह, और इसी को परमार्थ समझते हैं। वह जीव जड़ बुद्धि हैं और जड़ स्वार्थ को लिए हुए जड़ चीज़ों ही को पूजते हैं और इन्हीं में उनको भाव आ सकता है। परमार्थ और परलोक के नाम पर सिवा इन जड़ क्रियाओं के कोई और बढ़ के दर्जे की कार्रवाई वह नहीं कर सकते। यहाँ इतना कह देना ज़रूरी मालूम होता है कि समाज और निशानों की पूजा किसी दर्जे और हद तक जायज़ है और उससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, मगर अंतर्मुख कार्रवाई यानी मन और सूरत को सिमटाने और ऊपर चढ़ाने की क्रिया को त्याग कर और बिसर कर केवल उसी में अटक जाना और उसको अपने परमार्थ का आधार बनाना गलती और नादानी है। अगर किसी जगह समाधों और निशानों की पूजा इस दर्जे तक पहुंच गई है तो उन लोगों में और मूर्ति पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं है और वह लोग संत मत से और सच्चे परमार्थ से खारिज हैं, चाहे कोई हो। तीसरी किस्म में वह लोग हैं जो अंतर्मुख अभ्यास तो नहीं मगर उसके जाहिरी लवाजमात की कार्रवाई और संयम आदि करते हैं और इस निमित्त संसार और घर बार त्याग कर जंगल, पहाड़ वगैरह में जाकर रहते हैं। जिस समय और युग में और जिस देश में जो अभ्यास वगैरह जारी किए गए थे वह उस वक्त के जीवों के अधिकार के बमुजिब थे। उन अभ्यासों को उसी वक्त के जीव कर सकते थे। अब पिछले युगों की कार्रवाइयाँ जैसे प्राणायाम और अष्टांग योग आदि के अभ्यास विधि पूर्वक कदापि नहीं बन सकते। हाल के जीवों में न वो अधिकार है और न वह बल और पुरुषार्थ ही है जिससे वो अभ्यास बन सकते थे। यह बात निश्चय है कि प्राणायाम और अष्टांग योग के अभ्यास विधि पूर्वक करने वाला इस वक्त में एक भी शख्स नहीं मिल सकता। वो ये समय ही नहीं है, हजारों लाखों में से कोई इक्का दुक्का निकलेगा जो ये कार्रवाई करता हो,
मगर वो क्या करता है और उससे उसको क्या प्राप्त होता है उसको भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जैसा ऊपर कहा गया है, वह लोग इन अभ्यासों के संयम आदि ही कर पाते हैं और इनके करने से किसी किसी को कुछ शक्तियां हासिल हो जाती हैं, जैसे प्राणवायु और श्वास की शुद्धि करके उस पर काबू हासिल कर लेते हैं, तन की शुद्धि करके उसकी ताकतों पर भी काबू और इख्तियार पैदा हो जाता है। यानी आहार खाया और अपनी ताकत से उसे फौरन हजम कर लिया, इस तौर से कि उसका विकार शरीर में न पैदा होने पावे वगैरह वगैरह। मगर वास्तव में ये वो शक्तियां हैं जिनका पहले हासिल कर लेना जरूरी था, वास्ते इसके कि प्राणायाम और अष्टांग योग का अभ्यास बन सके और चक्र बीजने की कार्रवाई कर सके। 30-30 और 40-40 वर्ष जंगल और पहाड़ में गुजार कर नीचे दर्जे की कुछ सिद्धि शक्ति प्राप्त करके वह समझते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया। वो चक्र नहीं बीन सकते। अगर बहुत हुआ तो किसी बिरले ने नीचे के 1-2 चक्र फतेह कर लिए, इससे ज्यादा कोई नहीं कर पाता है। पिंड के 6 चक्र बींद कर जोगी गति प्राप्त करना और फिर ब्रह्म पद में पहुंचकर योगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त करना, इन अभ्यासों से इस वक्त में नामुमकिन है। कहने का मुद्दा यह है कि पिछले युगों के अंतर्मुख अभ्यासों के कुछ प्रारंभिक अंगों की क्रिया करके वह लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। उनको अपनी इस करतूत का बड़ा अहंकार होता है, जिसकी वजह से वह किसी की बात न सुनते हैं और न समझ सकते हैं। चौथी किस्में वो शख्स हैं जिन्होंने विद्या उपार्जन करके अंतःकरण के घाट की बुद्धि को बहुत जगाया और बढ़ाया है। इन लोगों को अपनी विद्या और बुद्धि का बड़ा अहंकार होता है। तीसरी किस्म के जीवों से भी इस श्रेणी के जीव गए बीते हैं। चाहे बहुत ही नीचे दर्जे के अभ्यास और संयम वगैरह ही हों, वह लोग कुछ करते तो हैं, मगर ये लोग तो उतना भी नहीं करते, बल्कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं समझते और सिद्धांत के वचन पढ़कर या सुनकर अपने को पूरा मानते और मनवाते हैं। पिछले महात्माओं ने तो तन मन इंद्रियों का दमन करके और बड़ी बड़ी काष्ठाएं उठाकर और योगाभ्यास करके कोई गति हासिल की थी और अपने सिद्धांत पद में पहुंचकर जो उन्होंने देखा उसको कहा था। मगर हाल के विद्यावान कर्मी तो कुछ करते नहीं और सुनी सुनाई बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इन लोगों को अहंकार इस कदर होता है कि न किसी की कुछ सुनते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कोई उनको नहीं समझा सकता, वो तो अपने कर्मों का दंड 84 में भोगेंगे। जैसे और विषय तन और इंद्रियों के हैं, उसी तरह से ये भी विद्या विषय और बुद्धि विषय है। किसी विषय भोग की आशा और चाह उठाकर जीव उसमें आसक्त हो जाता है और जब तक उसमें बचकर और बचने के बाद जो उसके संग में तकलीफें और उपाधियां पैदा होती हैं, उनको भुगत कर त्रास न पैदा हो तब तक उससे निराश नहीं होता और वहां से हट नहीं सकता। यही हाल इन विद्या बुद्धि विषय वालों का समझना चाहिए। इनसे तो भोले भाले तीर्थमूर्त व्रत करने वाले जीव ही बेहतर हैं कि जो समझाए से समझ सकते हैं और सीधे रास्ते पर आ सकते हैं। जो अपनी किसी गरज और मतलब के लिए तीर्थमूर्त व्रत वगैरह करते हैं, वह तो कपटी हैं, मगर उनमें कुछ भोले भाले लोग भी होते हैं जो वह काम सिर्फ इसी निमित्त करते हैं कि हमारा परलोक सुधरे और परमार्थ बने। ऐसे जो जीव हैं वो समझाए से समझ सकते हैं, वो अनजान हैं, जानते नहीं हैं कि असली परमार्थ क्या होता है। जो उन्होंने सुना या किसी को करते देखा वही करने लगते हैं, मगर क्योंकि भोले भाले हैं
इसलिए सत्य मार्ग का भेद समझाया जावे तो समझ जावेंगे। बरक्सिस के तीसरी और चौथी किस्म वाले लोग अहंकारी होते हैं, इसलिए किसी की कुछ सुनते ही नहीं, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। चौथी श्रेणी में बहुत से लोग अपना आचार विचार व्यवहार बर्ताव सुधारने पर बड़ा जोर देते हैं। इस देश की नीति और धर्म के अनुसार बरतने की खुद भी कोशिश करते हैं और दूसरों को भी इस पर जोर देने का उपदेश करते हैं। इसी को वह लोग परमार्थ समझते हैं। इस देश की विद्या उपार्जन करके और अंतःकरण के घाट की बुद्धि जगाकर और यहाँ के नीति व धर्म वगैरह की समझ धारण करके वह लोग अपनी इंद्रियों और तन मन पर कोई काल तक काबू रख सकते हैं और उनको अनीति और अधर्म में बरतने से रोक सकते हैं। इस श्रेणी में जपी तपी ब्रह्मचारी सन्यासी आदि सब आ गए। वह लोग मन की संकल्प शक्ति और बल व पुरुषार्थ के जोर से इंद्रियों का दमन करके उनको रोकते हैं और जब तक उनको ये बात हासिल है तब तक उन लोगों का व्यवहार बर्ताव व रहन सहन और लोगों की बनिस्बत जिन्होंने की संकल्प शक्ति और मन और बुद्धि को नहीं जगाया है ज्यादा दुरुस्त और ठीक मालूम होता है। देखने वाले भी उनकी बड़ी तारीफ करते हैं और उनको खुद भी अपनी इस कार्रवाई का बड़ा अहंकार होता है और अपने को सबसे उत्तम पुरुष मानते हैं और बेगुनाह ख्याल करते हैं। मगर क्योंकि वो घाट बदलने की कार्रवाई और अभ्यास नहीं करते, इसलिए उनका कुछ एतबार नहीं है। जैसे तन की अवधि है कि अमुक समय के बाद उसका जरूर विनाश हो जाएगा, उसी तरह से मन की संकल्प शक्ति और अंतःकरण के घाट की बुद्धि की भी अवधि है। जब वह गायब होगी या होने लगेगी तब अपने को नहीं संभाल सकेंगे। असल में घाट बदलना चाहिए। अंतःकरण का घाट बड़ा मलिन और चंचल घाट है। इससे तो वह लोग अच्छे हैं जो अपने को गुनहगार ख्याल करते हैं और जिनको अपने गुनाहों पर पश्चाताप होता है और समझाई से समझ सकते हैं। वैसे विद्या वाले और बेविद्या वाले दोनों गुनाहों से भरे हुए हैं, क्योंकि दोनों अंतःकरण के घाट पर बैठे हुए हैं। मगर विद्या बुद्धि के अहंकारी और अभिमानी क्योंकि अपने को बेगुनाह समझते हैं, इसलिए किसी के समझाए नहीं समझ सकते, इसलिए खाली रहेंगे। बेगुनाही के लिबास से ढकी हुई गुनाहों की पोट पड़ी हुई है, जिसकी उनको खबर नहीं है। कुछ दिनों के लिए उन्होंने एक आर्जी बेगुनाही का बांध खड़ा कर दिया है और रोक लगा दी है। जब उस गुनाहों के समुद्र में तूफान आवेगा और दरिया में बाढ़ आवेगी, तब वो बांध टूट जाएगा और कुछ काम नहीं देगा। जब पाप की धारों की मूसलाधार वर्षा होगी तब नहीं रोक सकेंगे। बरक्स के जो लोग अपने को गुनहगार समझते हैं और जानते हैं कि हम गुनाहों से भरे हुए हैं, उनको पछतावा होता है और अपने गुनाहों के लिए झुरते हैं और मालिक के आगे माफी के लिए दीन होते हैं और मालिक की शरण ताकते हैं। वो समझाई से समझ सकते हैं और सीधे रास्ते पर आ सकते हैं। उनके गुनाह माफ हो जावेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो अपने को बेगुनाह समझते हैं मगर मालिक की शरण नहीं प्राप्त है, तो वह बढ़ के गुनहगारों में गिने जावेंगे। और जिनको मालिक की शरण प्राप्त है, उनके सब गुनाह माफ हो जावेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि गुनाहों की तारीफ की जाती है। जानबूझकर कोई गुनाह और पाप कर्म या ऐसा काम जिसमें अपना ख्वाह दूसरों का नुकसान हो नहीं करना चाहिए। अगर कभी भूल चूक गलती हो और उससे सच्चा पछतावा पैदा हो और दीनता आवे, तो उसमें मालिक की दया नाजिल होगी। जो शख्स मन के घाट की बुद्धि और समझबूझ से यहाँ की सांझी सजाई हुई रखता है और बड़ा साफ और दुरुस्त अपने को जाहिर करता है और इसका बड़ा अहंकार रखता है,
उसको कभी वो दीनता आवेगी ही नहीं जिससे मालिक की दया प्राप्त हो। अभी तो अपने को बेगुनाह समझता है, मगर जब अंतःकरण ही के घाट पर जरा सिमटाव और खिंचाव होगा तब उसको खबर पड़ेगी और मालूम होगा कि काल और मन किस कदर अंतर में चलने में विघ्नकारक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि भक्ति करके सूरत का जौहर बरामद हो और प्रेम पैदा हो, इस कार्रवाई से हटाए रखने के लिए काल और मन ने नाना प्रकार के विघ्न लगाए हैं और उल्टी समझौती देकर जीवों को उल्टी कार्रवाइयों में लगा दिया है और ऐसा अड़ंगा लगाया है कि किसी के समझाए कोई नहीं समझ सकता। हजारों किस्म की कार्रवाइयां परमार्थ के नाम से जारी हैं और हर शख्स समझता है कि जो मैं कर रहा हूं बस वही परमार्थ है। सत्य परमार्थ तो ये है कि पहले मन और सूरत इस पिंड से न्यारे हों और फिर सूरत मन से न्यारी होकर जाल देश में पहुंचे और परम प्रेम और परम आनंद अवस्था को प्राप्त हो। जिस देश से धार आ रही है उसको पकड़कर चलने से उस देश में पहुंचेगा और वहां की संपत्ति प्राप्त होगी। पिंड देश और ब्रह्मांड देश के परे जाल देश से जो जाल पुरुष की धार आ रही है उसका भेद और पता लेकर अंतर में चलेगा। वो जाल देश में पहुंचेगा और उसको जाल पुरुष की संपत्ति यानी प्रेम और आनंद प्राप्त होगा, जो केवल भक्ति, दीनता और सद्गुरु की शरण से हो सकता है। शरण से कर्म कटेंगे, कर्म काटने की युक्ति सिवा शरण के और कोई है ही नहीं। जिस कदर कर्म कटते जावेंगे भक्ति जागती जावेगी और सूरत न्यारी होती जावेगी और जब सर्वांग करके सूरत निकल आवेगी तब प्रेम पैदा होगा। दीनता मालिक की दया प्राप्त करने का जरिया है। दया की धार निहायत कोमल और संकोचवान है। जहां उसको जरा भी मुखालिफत हुई यानी मन व माया का पर्दा पड़ा कि अंतर में सिमट जाएगी और रुकी रहेगी, इंतजार करेगी। जब वह पर्दा और मुखालिफत हटेगी तब आएगी। दया हासिल करने के लिए जैसी वह कोमल है वैसी ही कोमलता अपने में पैदा करनी चाहिए। जो बड़ा कठोर और जालिम है वो कभी मालिक की दया नहीं प्राप्त कर सकता।